आज हम बात करेंगे हाइपरलूप के बारे में, जो कि ट्रायल हो चुकी है फर्स्ट ह्यूमन राइड। तो हाइपरलूप क्या है और कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको जानने के लिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। This is Heather Ali and you are watching and listening MacTech for you। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइपरलूप आखिर नाम क्यों दिया गया है। हाइपर यानी कि काफ़ी गतिशील, स्पीड बहुत ही तेज चलने वाला, और लूप यानी कि एक ही डायरेक्शन में, एक ही मोशन में मूव करने वाला। तो हाइपरलूप काफ़ी तेज गति, काफ़ी स्पीड में चलने वाला एक ट्रांसपोर्ट है, जो कि एक ट्यूब की शेप के अंदर ट्रैवल करेगी, और इसकी स्पीड जो होगी वो 1200 किलोमीटर पर आवर। हम जानते हैं कि हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 4 है: रोड, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन। और एरोप्लेन इन चारों में से सबसे फास्ट है, जो कि 600 किलोमीटर पर आवर चलती है। बट अब फ्यूचर में अब हाइपरलूप आ चुका है, जो कि कुछ हफ्ते पहले ही ह्यूमन राइड ट्रायल हो चुका है। अगर देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन में तो दो चीज़ें होती ही है, एक फ्रिक्शन, दूसरा एयर ड्रैग। फ्रिक्शन के वजह से जो है कि ज़्यादा गति नहीं हो पाती है, और एयर ड्रैग जो है वो हवाओं का झोंका, जो कि ज़्यादा तेज़ आगे जाने से हवाओं का झोंका जो उसे रोक कर रखता है। और फ्यूल भी खर्च ज़्यादा होती है इसके वजह कर। तो ये दोनों चीज़ को हटाने के लिए ही लॉन्च किया गया है हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट। तो हाइपरलूप्स में फ्रिक्शन और एयर ड्रैग दोनों को ख़त्म कर दिया गया है, और इसकी जगह पर मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम लाया गया है। आप जानते हैं कि मैग्नेट में सेम पोल रिपेल ईच अदर, यानी कि साउथ और साउथ पोल दोनों एक दूसरे को ढकेलते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसी तरह ये जो पाइप है, इसके अंदर की पटरी नॉर्थ रखी गई है, और बोगी यानी कि पॉड जो ट्रैवल करेगी उसको भी नॉर्थ पोल बनाया गया है। मेरा कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो कितना भी वेट क्यों ना हो इस पॉड का, एक बार अगर हाथों से मान लो कि पुश कर दिया जाए तो काफ़ी स्पीड में आगे की डायरेक्शन में ये ट्रैवल करती हुई बढ़ेगी, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसकी स्पीड। क्योंकि आपने देखा है कि इसमें फ्रिक्शन और ड्रैग सिस्टम दोनों को ख़त्म कर दिया गया है, और इसके बदले में एयर ड्रैग को ख़त्म करने के लिए इसमें वैक्यूम पंप का यूज़ किया गया है, जो कि पाइप के अंदर की बची हुई जो भी एयर है उसको शक करके खींचकर बाहर की ओर कर लेता है। ये पॉड यानी कि एक कैप्सूल टाइप की बोगी, वो भी सिर्फ एक ही होगी, इसके अंदर एक ही बोगी होगी। फिलहाल तो अभी एक है, इन फ्यूचर शायद हो सकता है। फिलहाल एक ही बोगी बनाई गई है, एक ही पॉड बनाई गई है। तो अब सब सोच रहे होंगे कि अंदर हवा ही नहीं रहेगा तो ट्रैवलर कैसे ट्रैवल करेगा। तो मेरे भाइयों, इस पाइप की बात मैंने की है, इस बोगी और पॉड की मैंने नहीं। इस पॉड में तो एयर रहेगा ही रहेगा। ये पॉड जिसमें ट्रैवलर ट्रैवल करेंगे, बैठे होंगे, उसमें तो प्राप्त एयर होंगे ही होंगे।
और अंदर का आप डेकोरेशन यहाँ पर देख रहे होंगे, इसी टाइप का देखने को मिलता है, काफी अमेजिंग है। और ये हाइपरलूप दुबई में भी लाने की बात चल रही है। अब समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। इसमें जो है कि एक लीनियर मोटर होता है और इसी से ही फॉरवर्ड मूव करता है। और इसके अंदर अगर थोड़ा भी एयर बचा रहेगा तो एक एयर फैन ड्रैगर होता है और एयर फैन ड्रैगर लगाया जाता है जो कि शक कर लेता है और खींच लेता है पीछे की ओर, पीछे की तरफ। और ये बात भी जान लें, ये जो वैक्यूम से 90% से 95% ही एयर ड्रैग खींचा जाएगा और कुछ एयर अंदर रखा जाएगा पाइप के अंदर, जिससे कि ब्रेक लगाने में हेल्प होगी। और यही एयर फैन हेल्प करेगा ब्रेकिंग सिस्टम में, क्योंकि इसमें कोई व्हील या चक्का कोई तो है नहीं, इसलिए फैन दोनों तरफ लगाया जाएगा, इनिशियल पॉइंट पर भी और एंडिंग पॉइंट पर भी। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम यूज होगी और बहुत ही कम यूज होती भी है, क्योंकि ज़्यादा इसको चाहिए ही नहीं इसे रन करने के लिए। वैसे आप जान ही चुके होंगे कि मैग्नेटिक सिस्टम से ये चलता है, मैग्नेटिक लेविटेशन के सिस्टम से चलेगी, तो इलेक्ट्रिक यूज बहुत ही कम होगी। बट यूज होगा भी तो सोलर पैनल ही यूज होगा। आप देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर जो है सोलर पैनल लगाया गया है और इसी से इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। वैसे इसका कॉन्सेप्ट जो है, इस डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट जो है 2013 में ही टेस्ला मोटर कंपनी के फाउंडर जो कि एलन मस्क हैं, उसी ने दिया था। बट कुछ वजह से ये बिजी हो गए थे तो नहीं कर पाए थे, बिजी शेड्यूल के वजह से ये नहीं कर पाए। और अब ये वर्जिन कंपनी जो है इसके पीछे पूरा मेहनत करके लॉन्च किया है कुछ ही हफ्तों पहले। तो अब बात कर लेते हैं कि कुछ हफ्ते पहले न्यूज़ में वर्जिन हाइपरलूप पॉड ट्रांसपोर्टेशन टेस्ट हुआ था। तो इसकी फर्स्ट जर्नी की जो टेस्ट है, किसने, कब और कहाँ किया गया, तो चलिए बताते हैं। ये टेस्ट पहली बार लास वेगास जो कि नेवाडा में है 8 नवंबर 2020 को किया गया है, जिसमें पैसेंजर कोई और नहीं बल्कि वर्जिन हाइपरलूप के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स एंड को फाउंडर जॉस गीगल थे और हेड ऑफ पैसेंजर सारा लूचियन थी। और यही दोनों ने ट्रैवल किया हाइपरलूप में। लास वेगास में एक डिजर्ट में एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे डेवलप टेस्ट ट्रैक बनाया गया, जिस पर टेस्ट हुआ, जिस ट्रैक पर टेस्ट हुआ उसे डेवलप हम टेस्ट ट्रैक कहते हैं, जो कि 500 मीटर लॉन्ग था और 3.3 मीटर इन डायमीटर है। तो वर्जिन कंपनी ने कहा कि इस ट्रैक पर पहले भी 400 टाइम्स यानी कि 400 बार टेस्ट हो चुका है, बट ह्यूमन पैसेंजर ट्रायल जो है कि वो पहली बार किया गया है 8 नवंबर 2020 को इस डेवलप टेस्ट ट्रैक पर। बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रैक भी तो नहीं है ना, ये सिर्फ 500 मीटर का ही है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। और ये टेस्ट 500 मीटर का जो है वो सिर्फ 15 सेकंड में ही कंप्लीट किया गया। एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
काफ़ी खर्चे होंगे, काफ़ी ज़्यादा करोड़ों खर्च होंगे पूरी तरह से पब्लिक के बीच में इसे लाने के लिए। और इंडिया में भी ट्रायल किया जाएगा, बट अभी बात चल रही है पुणे और मुंबई के बीच ये प्रोजेक्ट बनेगा और रेडी किया जाएगा। तो ट्राई किया जाएगा पुणे से मुंबई के बीच। बट कहा जाता है ना कि हर चीज़ की दो पहलू होती है, तो इसमें कुछ अच्छाइयाँ तो है ही, बट इसमें कुछ बुराइयाँ भी है, ड्रॉबैक भी है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फायदे की। इस पर वेदर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, चाहे बिजली हो, बारिश हो, गर्मी हो, आइस रेन हो, कुछ भी वेदर हो, इस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं करने वाला। दूसरा, बर्ड और एनिमल का कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकता है। और तीसरा, एनवायरनमेंट जो है उसका कोई इफेक्ट होगा ही नहीं हाइपरलूप में, ये क्योंकि इको फ्रेंडली होगा, पूरा फुल्ली जो है इको फ्रेंडली होगा। और बात कर लेते हैं मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस इसमें बहुत ही कम होगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन लेस वर्क होता है ना, तो कोई भी चीज़ घिसता है या फिर रफ होता है, ठीक है, तो फिर उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। बट इसमें फ्रिक्शन लेस है, इसमें फ्रिक्शन का कोई झंझट है ही नहीं है, तो मेंटेनेंस भी कम होगा। और अब बात कर लेते हैं फेयर। तो इसका फेयर जो रहने वाला है, ठीक है, बहुत ही कम रहने वाला है। और इसका स्पीड जो है हो सकता है 1200 किलोमीटर पर आवर, बट ट्रायल के तौर पे तो किया गया था 720 किलोमीटर पर आवर किया गया था, बट इसका जो फुल स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर है। हमारे एरोप्लेन की जो स्पीड होती है वो 600 किलोमीटर पर आवर होती है हाईएस्ट, और ट्रैवल करती है। तो फिफ्थ मोड जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, ठीक है, ये हाइपरलूप ही होगी। और अब बात कर लेते हैं इसके ड्रॉबैक की। तो शुरू में जब ये हाइपरलूप स्टार्ट किया जाएगा तो इसका तो फेयर काफ़ी कॉस्टली होगा ही, क्योंकि काफ़ी लागत के तौर पर पैसे करोड़ों खर्च किए जाएंगे, तो उसे मेंटेन करने के लिए शुरू में कॉस्ट ज़्यादा होगा, इसका फेयर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रिज टाइप से ये बनाया जाएगा, ना ही ये ज़मीन पे ना ही ये हवा में है, तो इसे ब्रिज टाइप में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ठीक है। बट पूरी तरीक़ा से जब ये बन जाएगा, हर जगह ट्रैक बन जाएगा, पब्लिक में आ जाएगा, तो ये फेयर कम लगेगा इसमें। और इसका दूसरा ड्रॉबैक है कि इसमें बहुत सारे पेड़, ट्री जो है बहुत सारे काटे जाएंगे, क्योंकि ये लीनियर मोशन में ट्रैवल करेगा, तो और स्पीड भी रहेगा, तो जितने भी साइड के पेड़ हैं, ट्री हैं, सारे को काट दिया जाएगा। और फिर ब्रेक सिस्टम की बात कर लें, तो अगर ब्रेक सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मान लो कि इंडिया में अगर इसे लॉन्च किया गया और इसे कन्याकुमारी से कश्मीर लेके जाया गया, तो कितने देर में, कितने मिनट में क्रॉस होगा, आप हमें कमेंट में बताएं। बट यहाँ पे चलो मैं बता देता हूँ कि अगर इंडिया में लॉन्च किया गया तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक इसे ट्रैवल करने में सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, सिर्फ 3 मिनट ही लगेंगे क्रॉस होने में। तो सोचिए कि कितना स्पीड है इस हाइपरलूप की, आप सोच सकते हैं, इट्स अमेजिंग। तो ओवरऑल इंडिया में आने में अभी काफ़ी वक्त है, चलिए इंतज़ार करते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग को ये कैसा लगा, आखिर ये हाइपरलूप नया टेक्नोलॉजी, फ्यूचर का फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसा लगा, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अपना ओपिनियन दें।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।